हाय जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एसओएल चैनल। और भाई इसमें अभी हम क्या करने वाले हैं, आज भी हम OWS का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है, तो कोई भी अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहता है तो दिस इज़ द बेस्ट चैनल, आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखिए, मज़ा आएगा। इसमें आपको एक ही वर्ड नहीं सीखने को मिलेगा, 5-5 वोकैबुलरी सीखने को मिलने वाली है। ठीक है, 4 वोकैबुलरी हम कह सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखिए, वन हु हेट्स वुमेन। भाई एक ऐसा इंसान जो विमेन को हेट करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, एसेटिक बोलते हैं, मिसोगैमिस्ट बोलते हैं और मिसोगाइनिस्ट। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, इसका आंसर आप लोगों को सोचना है एंड उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ जो है आपको हर एक क्वेश्चन में करनी है। देखिए, जो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है वो कैसा होता है भाई? काइंड पर्सन होता है। काइंड यानी कि अ पर्सन हु लाइक्स हेल्पिंग अदर्स, राइट। जो एसेटिक होता है वो क्या होता है? सन्यासी। यानी कि वो सारे प्लेजर वगैरह, जो भी प्लेजर है, मतलब वो सब छोड़ देता है, वो एसेटिक हो जाता है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे मोंक्स वगैरह होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं? एसेटिक बन जाते हैं। यानी दे डोंट इवन लिव विद देयर फैमिलीज, राइट। चलिए, जो हमारा सी ऑप्शन है, मिसोगैमिस्ट। भाई देखो, मिसोगैमिस्ट एंड मिसोगाइनिस्ट दोनों का, मिसो का मतलब क्या हो गया? हेट करना। तो मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है? जो मैरिज को हेट करता है, यानी कि जो शादी ही नहीं करना चाहता। और हम कह सकते हैं वन हु हेट्स, जो क्या करता है? हेट्स करता है मैरिजेस को। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग, यानी मिसोगाइनिस्ट। आपको हर एक वर्ड सीखना है, सिर्फ आंसर से आपका मतलब नहीं होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एंड ये क्वेश्चन क्या कहता है? सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सेम आप वीडियो पॉज करिए, सोचिए, आंसर लिखिए, कॉपी पेन लेके बैठना। 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है। एट द एंड 20th क्वेश्चन जो होगा वो आप खुद से करेंगे। सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। भाई सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स यानी चीज़ों को नाम देने के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आप इससे याद कर सकते हैं नोमेन, ये इसका मतलब क्या होता है? नेमिंग, राइट। जो हमारा, अब देखिए, जो हॉर्टिकल्चर होता है भाई, इसमें क्या करते हैं हम ग्रो करते हैं। वी कैन से ग्रो, वी ग्रो, यानी कि ग्रोइंग, हम कह सकते हैं ग्रोइंग ऑफ व्हाट? फ्लावर्स, है ना, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फ्रूट लिख सकते हैं, है ना, फ्रूट लिख सकते हैं, वेजिटेबल्स लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। मिनिएचर आपको पता ही होगा भाई, छोटा सा होता है मिनिएचर। ठीक है, चलिए, जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड यानी किलिंग ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज जेनोसाइड। यानी जैन से क्या हो गया? लोग, साइड से क्या हो गया? हत्या। तो जब हम लोगों को किल करते हैं, दैट इज नोन एज जेनोसाइड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अरेज्ड पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग ये रही, ठीक है, और एक बिल्डिंग जो है वो ये है, और यहाँ से एक रास्ता बनाया जाता है चलने के लिए, जिसको हम स्काई ब्रिज भी बोलते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। वॉकवे बोलते हैं, वॉक आउट बोलते हैं, वॉक आउट मीन्स बाहर आना, गलत हो गया। वॉक अबाउट मीन्स बारे में बात करना, वॉक ओवर मीन्स के ऊपर से ओवर करके चलना। बट एग्जैक्टली जो इसका आंसर है वो क्या है? वॉकवे। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? वॉकवे। आप गूगल पे वीडियो को पॉज करने के बाद, ये वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए एंड गूगल पे जाके देखिए किस तरीके का दिखता है, ताकि आपके माइंडसेट में इसकी पिक्चर जो है बिल्कुल सेट हो जाए और ये क्वेश्चन आप कभी भी गलत ना करो। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। बहुत लड्डू क्वेश्चन है, यानी एक ही सोल्यूशन सारी बीमारियों का। इसको हम क्या बोलते हैं? पेनेसिया। भाई क्या बोलते हैं? पेनेसिया कहते हैं। यानी एक डोज ले लो और सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल लें, छोटी मोटी जो बीमारी होती है, सर्दी जुकाम बुखार, तो हम क्या खाते हैं? डोलो खाते हैं या पैरासीटामोल खा लेते हैं, तो हमारी बीमारी वैसे ही खत्म हो जाती है। पेनेसिया बोलते हैं। अच्छा, किसी बच्चे का मन है ये जानने का भाई, लेग्जेटिव क्या होता है? ये और ये परगेटिव, ये दोनों सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? सिमिलर वर्ड हैं। और इनमें भी क्या होती है? इनमें भी पिल्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन का क्या काम होता है? इस मेडिसिन का काम होता है, जो भी आपकी बॉडी में सॉलिड वेस्ट होता है, यानी बॉडी में कई बार क्या होता है भाई? सॉलिड वेस्ट जम जाता है, जिससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट, वॉशरूम वगैरह जाने में। तो हम इसको बोल सकते हैं। बाकी एंटीडोट पता है, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, यानी किसी भी चीज़ के अगेंस्ट का अगर दिया जाए उसको एंटीडोट बोला जाता है, राइट। जैसे एंटीबायोटिक भी होता है ना। आओ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोलता है। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। एक ऐसा इंसान, एक इंसान जिसके पास पैसे नहीं है, इसने अपने हाथ खड़े कर लिए कि अब ये पैसे नहीं दे सकता है, जो भी लोन वगैरह लिया है कंपनी से। तो ऐसे इंसान को हम हिंदी में बोलते हैं दिवालिया होना। क्या बोलते हैं? दिवालिया होना। यानी इस इंसान का क्या हो गया? दिवालिया हो गया। तो जी हाँ, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंसॉल्वेंट बोला जाता है। पुअर गरीब होता है, डेस्टिट्यूट ये भी गरीब होता है, इस बेचारे के पास तो घर भी नहीं होता है ना। ये कैसा होता है भाई? विदाउट होम होता है, घर नहीं होता खाने के लिए, फूड नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूट बोलते हैं। पॉपर ये इससे भी ज़्यादा गरीब होता है, ये बहुत ज़्यादा गरीब होता है, वेरी पुअर। ठीक है, आप अब समझ सकते हैं इसके पास कुछ भी नहीं होगा, यानी पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होंगे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। यानी कुछ वर्ड्स बोले जा रहे हैं, किसके लिए? गॉड के लिए उल्टा सीधा बोला जा रहा है भाई, उसको क्या बोलते हैं? अमोरल। मत टिक करना, अमोरल जहां से आपको नैतिक कर्तव्य, नैतिक विचार ना मिले, दैट इज नोन एज अमोरल। फिलॉसफी, भाई किसी का सिद्धांत वगैरह को हम क्या बोलते हैं? फिलॉसफी। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग भाई, लॉजिक का कोई नहीं है। ब्लास्फेमी, जी हाँ, जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। जो ब्लास्ट क्या होता है? नेगेटिव बोलना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया? ओ भैया कहाँ भाग रहे हो? भागना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ नंबर ऑफ शीप्स और अ नंबर ऑफ शिप्स, शीप नहीं है ना, चलो अ नंबर ऑफ शिप्स यानी बहुत सारी शिप्स खड़ी हैं। ठीक है, पोर्ट पे ही खड़ी होती है भाई। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लीट। गैलेक्सी आपको पता होगा, जहाँ पे ऑफ कोर्स सारे के सारे आपको जितने भी हैं, और जैसे कि अर्थ हो गया या और भी कोई से भी हो गया, तो वो मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं, है ना। और कंस्टलेशन क्या होता है? ये स्टार्स का ग्रुप होता है। स्टार्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कंस्टलेशन। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यार फिर से भाग रहा है, भागना नहीं है भैया। क्वेश्चन नंबर 8 गलत बात है, ये चाहता ही नहीं कि हम इसका आंसर दें, बट हमें इसका आंसर देंगे। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है। जियोग्राफर? जी नहीं, जियोग्राफर नहीं होगा। जियोग्राफर जगह के बारे में बताता है कि ये जगह यहाँ पे आएगी, ये जगह यहाँ पे आएगी, साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ है। जी हाँ, लेक्सिकोग्राफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेक्सिकोग्राफर। हाँ, अगर किसी का मन कर रहा है भाई, अगर चाहता है लेपिडिस्ट क्या होता है? लेपिडिस्ट जो होता है ना, ये स्किल्ड वर्कर होता है। ये क्या होता है? स्किल्ड वर्कर होता है। बोलोगे अच्छा स्किल्ड वर्कर होता है तो किसका होता है भाई? स्किल्ड वर्कर ऑफ जो हमारे पास प्रीसियस स्टोन्स वगैरह होते हैं, जैसे पन्ना वगैरह होते हैं, तो उसमें शेप देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेपिडिस्ट बोलते हैं। और लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, और सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बैट। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। यानी जब कोई बीमारी होती है, हम एक टेस्ट कराने जाते हैं, जिससे क्या होता है? पता चलता है बीमारी के बारे में, और उसको रिमूव भी कर दिया जाता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? हमें बताना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए, एक क्या है हमारा? बायोप्सी, राइट। ऑटोप्सी, भाई ऑटोप्सी एक जिसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम की तरह बोलते हैं। ऑटोप्सी में क्या करते हैं हम, है ना, पोस्टमार्टम ही करते हैं मरने के बाद। ऑपरेशन आपको पता ही है क्या होता है भाई, किसी को कुछ दिक्कत होगी उसको ऑपरेशन करते हैं, है ना। तो जी हाँ, अगर हम सेल्स को चेक करना चाहते हैं, डिजीज ऑर्गन्स को चेक करना चाहते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ए फॉर एप्पल इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हाँ, अगर कोई बच्चा कह रहा है अच्छा एम्प्यूटेशन क्या होता है, वो तो आपने बताया नहीं, तेज चल रहे हो भैया। तेज नहीं चल रहा मैं। एम्प्यूटेशन का मतलब होता है जब हम बॉडी पार्ट को रिमूव कर देते हैं, यानी जब हम काट देते हैं, एक बॉडी पार्ट खराब हो जाता है, दैट इज नोन एज एम्प्यूटेशन। बताइए, बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, और वीडियो को जरूर शेयर कर देना दोस्तों, बस शेयर कर दो बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलो, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एसेट्रा, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड एसेट्रा आर केप्ट। भाई जहाँ पे चम्मच, बर्तन वर्तन रखे जाते हैं, उस रूम को क्या बोलते हैं? बोल दोगे हाँ किचन बोलते हैं सर। ओ भैया किचन नहीं बोलते हम, है ना। बताइए क्या बोलेंगे? होटल में होता है, शिप में होता है, बिग हाउस में होता है, आजकल तो इतनी अच्छी खासी ट्रेन में भी आ रहा है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंट्री, राइट। याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, अगर कोई चाहता है पोर्टिको का मतलब, भाई पोर्टिको क्या होता है ये तो बताओ सर। पोर्टिको एक एंट्रेंस होता है। क्या होता है भाई? एंट्रेंस होता है किसी भी बिल्डिंग का, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टिको बोलते हैं।
ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या। अच्छा मेज़ानिन भी जानना है भाई, इसको क्या बोलते हैं, एक फ्लोर। ये क्या होता है, एक फ्लोर होता है जो दो फ्लोरों के बीच में अवेलेबल होता है, बेसिकली मिडिल फ्लोर को ही हम कह सकते हैं मेज़ानिन। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, एंड यस ए फॉर एप्पल इज ऑल्सो गोइंग टू बी रॉन्ग। ठीक है, हम पेंट्री बोलते हैं जहाँ पे बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, किचन में खाना वाना बनाया जाता है। आओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आ फॉरेनर, एक फॉरेनर हु गेट सेटल इन अ कंट्री, एक ऐसा इंसान जो परमानेंटली किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो जाए, उसको इमिग्रेंट बोला जाता है। बहुत कंफ्यूजन होते हैं सर इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। भाई देखिए, अगर आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं किसी दूसरी में कंट्री में जाकर, जैसे कि आप जगह को छोड़कर आ रहे हैं और दूसरी जगह में आप सेटल हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज इमिग्रेंट। बाकी आपका मन कर रहा है आप चले गए बाहर रहने के लिए, दैट इज़ इमिग्रेंट। एलियन आपको पता है, विजिटर आपको पता ही है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ऑन फ्री विल, यानी अपनी खुद की इच्छा से कोई काम करना, हम उसको क्या बोलते हैं। जैसे मान लो आपके स्कूल में फंक्शन हो रहा है एंड आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन कौन मदद कर सकता है, और आजकल बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, कहते हैं हाँ जी सर मैं कर दूंगा, हाथ उठा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंटरीली। भाई क्या बोलते हैं, वॉलेंटरीली, राइट। वॉलेंटियर करना, वॉलेंटियर में यू आर नॉट गेटिंग मनी बट स्टिल यू वांट टू हेल्प देम, राइट। तो ये वॉलेंटियरली इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। कंपल्सरीली क्या होता है, जो जो बिल्कुल करना है तो करना है। भाई ऑब्लिगेटली का मतलब भी यही हो जाएगा, ये दोनों के दोनों सेम है, ऑब्लिगेशन से रिलेटेड है, कंपल्सन से रिलेटेड है, मजबूरी से रिलेटेड है। अच्छा कंपल्सन को क्या बोलते हैं, मजबूरी बोलते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, एक ऐसा प्लेस जो क्या प्रोवाइड करे आपको, रिफ्यूज प्रोवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, शेल्टर। भाई नाइट शेल्टर तो बने हुए होते हैं जिसको हम रेन बसेरा बोलते हैं, जो आपको रहने की जगह देता है लेकिन परमानेंटली रिफ्यूज नहीं देता, तो ये हो गया गलत। हाउस, यार हाउस में तो हम लोग रहते हैं, आप किसी भी अननोन को कैसे रख लोगे, बिल्कुल भी नहीं। भाई कंट्री, कंट्री भी नहीं होगा, असाइलम होगा। जी हाँ, असाइलम को हम क्या बोलते हैं, जो रिफ्यूज प्रोवाइड करता है, जो बाहर के लोग आते हैं उनको कहता है जी रह सकते हो आप, कोई बात नहीं, बट उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर एक चीज़ जांच पड़ताल करी जाती है। ठीक है, चलो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कोशिश करना शेयर करने की, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग 500 व्यूज़। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 500 व्यूज़ होने चाहिए। एंड यस, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती है प्लीज़ अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाना, ताकि लोगों को भी पता चले आपके टीचर पढ़ा रहे हैं ना, या फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, चलो। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, बेट लगाता है, गैम्बलिंग करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, पंटर। अच्छा बैकर कौन होता है, बैकर वो इंसान होता है जो क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देता है पीछे से, उसको हम क्या बोलते हैं, बैकर, है ना। वो कहता है जा तू काम कर, मैं बनूंगा तेरा फाइनेंस मैनेजर, यानी मैं तुझे फाइनेंसर बनूंगा, मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है जी। कस्टमर, यू नो क्लाइंट कस्टमर की तरह ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, यानी एक पर्सन जो जुआ खेलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पंटर। तो जो भी आपको जुआ देखने वाला, खेलने वाला मिलेगा तो आप कह सकते हैं जी हाँ ये क्या है, पंटर है। आई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। भाई एस को काट देना, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, यानी कि न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए लिखने को हम क्या बोलते हैं, जर्नलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नलिज्म। जो आपकी बुक्स वगैरह लिखी जाती है इंग्लिश की, भाई उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर। बायोग्राफी क्या होता है, भाई बायोग्राफी का मतलब होता है किसी के बारे में लिखना, यानी कि हम लिख सकते हैं राइट अबाउट। भाई राइट अबाउट समवन, किसी के बारे में आप लिख रहे हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, बायोग्राफी। ठीक है, आर्टिस्ट्री यानी आर्टिस्ट के बारे में, है ना। चलो ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है भाई, 16 क्वेश्चन। एन अबंडन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को पॉज करिए, पहले अपना आंसर लिखिए, है ना। चलो, एन अबंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी। एक अबंडन चाइल्ड बेचारा, है ना। अबंडन का मतलब क्या होता है भाई, इसके पेरेंट्स थे और इसके पेरेंट्स इतने बेकार, इतने निकम्मे घटिया पेरेंट्स थे कि इस बच्चे को बोल दिया भाई तू जा, हम तेरे को रखना ही नहीं चाहते, और ये बेचारा उदास हो गया। ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं, बताइए।
सिबलिंग बोलते हैं, अर्चिन बोलते हैं, या फिर ऑर्फन। भाई ऑर्फन क्या होता है? जिसके माता पिता नहीं होते। अच्छा अर्चिन क्या होता है? वैसे अर्चिन नहीं पढ़ेंगे, अचिन पढ़ते हैं इसको। ये बहुत गरीब बच्चा होता है, वेरी पुअर, जिसके पास कपड़े वपड़े नहीं होते, उसको बोलते हैं हम, है ना, अचिन। सिबलिंग क्या होता है? सिबलिंग हमारे भाई बहन होते हैं, उनको सिबलिंग बोलते हैं। ये गलत हो गया जी हाँ, फाउंडलिंग इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एक ऐसा बच्चा जिसको पेरेंट्स ने मना कर दिया, हम आपको रखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो भाई ऐसे पेरेंट्स भगवान ना ही दे तो सबसे अच्छा है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फाउंडलिंग बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और रिवर बैंक, यानी एक कंट्री का पार्ट, यानी कि जो रिवर बैंक और कोस्ट के जस्ट बगल में अवेलेबल होता है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा मैं बता दूं, 20th का बताना, कोई बात नहीं। चलो इसका हम क्या कर लेते हैं? हिंटरलैंड बोलते हैं हम इसको। आगे बढ़ते हैं, देखो 18 क्या होता है? अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन। एक रिटन स्टेटमेंट किसी के बारे में, किसी कैरेक्टर में के बारे में, यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, यानी एक एम्प्लॉयर जो है वो किसी के कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। या मान लो मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया एंड बाद में बोल रहा हूँ भाई मुझे ना एक रिटन स्टेटमेंट चाहिए, यानी आप अपने बारे में बताइए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनियल। आपको कैसा लगा? जिसको हम फीडबैक भी बोलते हैं, यानी फीडबैक देना, ठीक है, तो टेस्टिमोनियल होता है। मेमोरेंडम क्या होता है? बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जब हम चीज़ों को चेक करते हैं कंपनी में, है ना, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। बैलेंस शीट मतलब क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ। सर्टिफिकेट तो पता ही होगा आपको, लाइसेंस इज समथिंग एल्स। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा इंसान जो कभी गलती ना करे। आप तो बोल दोगे सर ये तो होगा भगवान, भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। गलत बात है, भगवान ऑप्शन में है ही नहीं। तो पैसिमिस्टिक क्या होता है भाई? पॉजिटिव सोच वाला। एक ऐसा इंसान जो कैसा सोच रहा है? पॉजिटिव, उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक नेगेटिव सोच वाला इंसान, राइट। और इनफैलिएबल और हाइपोक्रीट, तो भाई इसका जो आंसर हो जाएगा इनफैलिएबल। हाइपोक्रीट क्या होता है? हिपोक्रीट बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब कि ऐसा इंसान जो पाखंडी है, यानी आपके सामने कुछ और आपके पीठ पूछे कुछ और, राइट। चीट बोल सकते हैं बेटा। चीटर कुछ नहीं होता है, याद रखना। अगर एक धोखेबाज होता है तो हम उसको चीटर नहीं बोलते हैं, हम उसको चीट बोलते हैं, ठीक है। चलो फाइनली क्वेश्चन नंबर 20, और बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना है, एंड टारगेट इस बार 500 व्यूज का है, ठीक है जी। चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।